नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे समाचार सेगमेंट में। तो एक बड़ी खबर निकल के आ रही है छत्तीसगढ़ के स्कूलों से। सरकारी स्कूल चाहे वो प्राइमरी हो, मिडिल हो या फिर हाई हो या हायर सेकेंडरी हो, सभी स्कूलों में यह अपडेट जो है जारी हो गया है। ये अपडेट निकल के आ रहा है कि अब कर्मचारियों को जो है संभल कर रहना पड़ेगा, क्योंकि अनुदान राशि जो प्राप्त होती थी मिडिल स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में और हाई स्कूल में जो अनुदान राशि प्राप्त होती थी, युक्तियुक्तकरण होने के बाद यह अनुदान राशि इन स्कूलों को नहीं मिल रही है। बड़ा सवाल उठाया है छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन संघ के द्वारा। ये आरोप लगाया जा रहा है कि अब किसी भी मर्ज हुए स्कूल को अनुदान राशि प्राप्त नहीं हो रही है। ऐसे में कई बड़े सवाल उठते हैं कि क्या वहाँ के कर्मचारियों को भी इस अनुदान प्राप्त राशि जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के स्कूलों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए, उनके भवनों के देख-रेख के लिए और छोटे-छोटे कार्यों को संपादित करने के लिए अनुदान राशि दी जाती है। यह अनुदान राशि जो है 10,000 से लेकर के 50,000 तक स्कूलों को दी जाती है, ताकि वहाँ की व्यवस्था को ठीक किया जा सके और शासन स्तर से जो अनुदान राशि प्राप्त होती है उसका उपयोग करके शाला स्तर पर जो है व्यवस्था बनाई जाती है। लेकिन समस्या ये है कि पिछले साल 10,553 स्कूलों को मर्ज कर दिया गया है, एक ही स्कूल में शामिल कर दिया गया है। इससे यूडाइस भी जो है एक हो गया है। जैसे कि प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल एक ही मैदान में संचालित हो रहे थे, तो इन तीनों स्कूलों को एक ही यूडाइस से मर्ज कर दिया गया है। अब समस्या ये आ रही है कि प्राथमिक को जो अनुदान मिलती थी, मिडिल को जो अनुदान मिलता था, यह अनुदान अब नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ जो मर्ज हुआ स्कूल है उसको भी अभी तक कोई अनुदान राशि प्राप्त नहीं हुआ है। तो टीचर एसोसिएशन संघ के द्वारा एक बड़ा जो है विरोध देखने को मिल रहा है। और साथ ही ऐसे में वहाँ के काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जैसे रसोईया कर्मचारी है और सफाई कर्मचारी है, इनको भी अनुदान राशि जब प्राप्त नहीं होगा तो इनके लिए भी अनुदान राशि जो है आगे नहीं मिलने वाली है। इसका संकेत जो है साफ तौर से शासन स्तर पर देखने को मिल रहा है। तो ये सोचने वाली विषय रहेगी कि क्या अब अनियमित कर्मचारियों को भी, वहाँ से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं, उनको अनुदान राशि प्राप्त करने में कठिनाई होने वाली है। फिलहाल देखते हैं कि छत्तीसगढ़ एसोसिएशन संघ के द्वारा क्या आरोप लगाए गए हैं। तो आप स्क्रीन पर यह ज्ञापन की कॉपी देख पा रहे होंगे। छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय शर्मा, उन्होंने यह ज्ञापन लिखा है। यह ज्ञापन शिक्षा मंत्री के लिए और सचिव महोदय के लिए और संचालनालय महोदय के लिए, लोक शिक्षण संचालनालय के लिए यह लगाया गया है, जिसमें विषय है युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत मर्ज किए गए विद्यालयों के साला अनुदान की राशि जारी करने बाबत। इसमें निवेदन किया गया है कि समग्र शिक्षा राज्य सरकार, राज्य कार्यालय रायपुर द्वारा वर्तमान में सत्र 2025-26 हेतु साला अनुदान की राशि जारी की गई है, किंतु युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत जिन विद्यालयों का आपस में विलय किया गया है या मर्ज किया गया है, मर्ज किए गए विद्यालयों के लिए पृथक से साला अनुदान की राशि जारी नहीं की गई है और न ही जिस साला में मर्ज किया गया है वहाँ, यानी कि स्कूल के जो छात्र हैं उनकी संख्या पर आधारित जो राशि होती है वह नहीं दिया गया है। विदित हो कि अनेक संस्थाओं में या हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी विद्यालयों में पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों का मर्ज किया गया है, जिसके कारण पूर्व माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों के लिए शाला अनुदान की राशि उपलब्ध नहीं हो पाई है। इस प्रकार जिन पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में प्राथमिक विद्यालयों के विलय किया गया है, वहाँ भी प्राथमिक शाला के लिए अनुदान राशि प्राप्त नहीं हो रही है। यानी कि जहाँ विलय किया गया है वहाँ, जिस स्कूल में विलय किया गया है वहाँ तो राशि मिल नहीं रही है, और जिनको विलय किया गया है यानी प्राथमिक को और मिडिल को जो विलय किया गया है उनको भी राशि प्राप्त नहीं हो रही है। यानी तीनों स्कूलों को जो है एक साथ राशि नहीं प्राप्त हो रही है, यह आरोप लगाया गया है। आगे इसमें लिखा गया है कि जिसके कारण संबंधित विद्यालय के समस्त रख रखाव, स्वच्छता, स्टेशनरी, आवश्यक शैक्षणिक सामग्री एवं अन्य जरूरी व्यवस्थाओं के संचालन में गंभीर कठिनाई जो है उत्पन्न हो रही है। इससे शालायन व्यवस्था यानी कि स्वच्छता, भवन सुरक्षा और छात्रों के कक्ष के जीर्ण शीर्ण होने की जो है आदेशा यहाँ दिखाई दे रही है। तो ऐसे में महोदय से निवेदन किया गया है टीचर्स एसोसिएशन द्वारा कि जल्द से जल्द उनके लिए अनुदान राशि जो है जारी करें और इसके बारे में विशेष जो है आदेश
दिया जाए। यह तो छत्तीसगढ़ एसोसिएशन द्वारा यह जो है गंभीर आरोप लगाया गया है कि उनको अनुदान राशि प्राप्त नहीं हो रही है। साथ ही साथ लोक शिक्षण संचालनालय और शिक्षा मंत्री से गुहार भी लगाई गई है कि जल्द से जल्द इनके लिए अनुदान राशि उपलब्ध कराया जाए ताकि शाला का विकास जो है अच्छे से किया जा सके। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहेंगे। बहुत जल्द एक नई जानकारी के साथ पुनः हाजिर होंगे।